अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अलीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और सिर्फ आड़े हाथों नहीं लिया बल्कि उनके वो पोल खोल दिए, वो राज खोल दिए जिसका किसी पाकिस्तानी को इल्म नहीं था। जो इमरान खान साहब के हवाले से एक बिल्डअप किया हुआ है, एक इमेज बिल्डअप किया हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो ईमानदार हैं, वो करप्ट नहीं हैं, वो चोर नहीं हैं। बाकी सब कुछ हो सकते हैं लेकिन वो करप्ट और चोर नहीं है। अलीम खान ने वो पोल खोले जिसके अंदर ये पता लगता है कि इमरान खान साहब की नाक के नीचे से क्या कुछ होता रहा और जिसका इल्म इमरान खान साहब को ख़ुद भी था। उन्होंने पूरी तफसील के साथ ये लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ की छावनी के अंदर जो है वो मुकम्मल सन्नाटा छा गया है। अब मेन पॉइंट यह है कि अलीम खान इस नज तक क्यों पहुँचे, क्या वजह बनी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर और ये जो राज खोलने के ऊपर मजबूर हो गए। तो आपको बताते चलें कि अलीम खान के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 3 दिनों से एक मुहिम चल रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, वहाँ पर इस कैंपेन को रन किया जा रहा है जिसके अंदर अलीम खान को गद्दार कहा जा रहा है, अलीम खान को जो है वो बेकाऊ माल कहा जा रहा है और ऐसी जो है वो तहमतें अलीम खान के ऊपर लगाई जा रही हैं। तो फिर अलीम खान मजबूर हो गए कि वो भी अपने जो उनकी बातें हैं वो कैसे गद्दार हैं या नहीं, वो अपने आप को जो है वो पब्लिक के सामने पेश करें। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी, और जब सारी चीज़ें सामने रखी तो डेफिनेटली उन चीज़ों के सुनने के बाद तहरीक इंसाफ की छावनियों के अंदर खामोशी ने तो छाना ही था। और उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि मुझे आज गद्दार कहा जा रहा है, जब 30 अक्टूबर का तहरीक इंसाफ ने पहला और बड़ा जलसा लाहौर के अंदर किया था, तब ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे पास आए थे और मुझसे आके रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ तामन करें। यानी कि तामन से क्या मुराद थी कि कोई पैसे जैसे दें, जो यहाँ का ख़र्चा होगा जलसे का वो आप उठाएं। और आपको बताते चलें कि ये 2 पर्सनैलिटीज़ हैं तहरीक इंसाफ के अंदर थी, एक जहांगीर तरीन और दूसरे अलीम खान। ये 2 ऐसे शख्स थे जिन्हें तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का ATM कहा जाता था। ये वो शख्स थे जो तहरीक इंसाफ के जलसों, जुलूसों और रैलीज़ के अंदर जो ख़र्चा आता था, जो लोग उठाते थे, वो यही 2 मेन नाम थे, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान। यही जो है वहाँ पे पैसे लगाया करते थे। तो उन्होंने कहा वो जलसा ना सिर्फ हमने उसका ख़र्च उठाया बल्कि उससे कामयाब तरीन तहरीक इंसाफ का पहला कामयाब तरीन जो है वो जलसा भी हमने बनाया, उसके अंदर हमने ही डोनेट किया। उसके बाद 126 दिन का जो धरना था, उस धरने के अंदर जो लोगों की खिदमत थी, लोगों का खाना पीने का जो ख़र्चा था, जो वहाँ पे लोगों के मामलात थे, वो सारे हमने देखे, उसका ख़र्चा हमने किया, लोगों को खाना हमने खिलाया। ये DJ वगैरह जो जितने भी अखराजात थे ये हम लोग ही वहाँ पे करते रहे। तो आज हम कैसे गद्दार हो गए हैं? कल आपके साथ थे तो आप जो है वो हमें कह रहे थे हम जो है वो मुहिब वतन थे, आज हम गद्दार हो गए हैं, आप कोई मामे लगते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ये जुमला बोला। अब यानी कि आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ से अब जो भी रूगर्दानी कर रहा है, जो तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ़ कर रहा है, जो इख्तिलाफ़ राय रखता है, उससे गद्दार कहा जा रहा है। और जो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करता है उससे जो है वो मुहिब वतन का जो है वो सर्टिफिकेट इमरान खान साहब जो है वो देते हैं। अब जो इन्होंने पंजाब के हवाले से बात की कि बुज़दार के होते हुए पंजाब के अंदर क्या कुछ होता रहा, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का तबादला करना हो या फिर किसी को जो है वो किसी को सीट देनी हो, तो उसके हवाले से जो है वो 3-3 करोड़ रुपए के ऊपर जो है वो ये मामलात चलते थे। इनके पर हेड जो है वो 3-3 करोड़ या ऐसे या कई करोड़ों के ऊपर जो है मामलात चलते थे। वहाँ पे जाके इन्हें फिर इनके तबादले होते थे या कोई किसी का जो है वो आर्डर किया जाता था। SP का अलग रेट था, DC का अलग रेट था। यानी कि जो भी पंजाब के अंदर तबादले होते थे या जिस पोस्ट को फिल किया जाता था, वहाँ पे रिश्वत चलती थी। और सबसे पहले रिश्वत चलती थी जी जो तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट था, बुज़दार का सेक्रेटरीट था, वहाँ पे पैसे जमा किए जाते थे। वहाँ से जो पैसे थे, इन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। फर्रा खान जो अभी हाल ही में पाकिस्तान से अपने शोहर समेत जो है वो ट्रैवल करके चली गई हैं दुबई के अंदर, इन्होंने कहा जी फर्रा खान वो लेडी थी जो पैसे यहाँ बुज़दार के सेक्रेटरीट में जमा होते थे, यहाँ से उनके पास जाते थे। वो जो फर्रा खान है उनकी जो उन्होंने हिस्ट्री बताई वो हैं अलीमा, जो इमरान खान साहब हैं उनकी वाइफ खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी हैं, उनकी इंतहाई करीब तरीन जो है वो उनकी फ्रेंड है। और ये वो फ्रेंड है जो निकाह के वक्त भी इमरान खान फ़ोटोज़ के अंदर देखा जा सकता है कि वो इमरान खान साहब के साथ थी, वो इमरान खान साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं और ख़तून अव्वल के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। तो ये वो फ्रेंड थी जो जिसको पैसे पंजाब से जिसको पैसे मिला करते थे रिश्वत के, और ये जो इधर उधर जो तबादले किए जाते थे उनसे जो पैसे लिए जाते थे वो बुज़दार के ज़रिए से जाते थे वहाँ तक। अलीम खान का कहना है कि मैंने कई बार कोशिश करके मुलाकात की इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब से मैंने रब्ता किया, मेरे पास वो चीज़ों की कन्वर्सेशन भी है,
और उन्हें मैंने बताया कि ये आपकी नाक के नीचे पंजाब के अंदर ये हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन चीज़ों को टाल दिया, बुज़दार को उसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। यानी कि इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का इल्म था, इल्म होने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब की फैमिली यानी कि खतून अव्वल क्या तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में कह दिया जो पैसे लेके जाती थी वो फराह खान थी। अब सबको पता है कि फराह खान कौन है, फराह खान कितनी करीबी जो है वो दोस्त है खतून अव्वल की। तो इमरान खान साहब ने भी आज से कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि अब मेरी फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, अब मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी ज़ातियात के ऊपर अटैक किया जाएंगे। तो उन्हें पता था कि जब घर का बेदी जब राज खोलता है ना, तो वो कहते होते हैं कि घर का बेंती लंका ढाए। तो ये वही बात है, ये वो लोग हैं जो किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर जिन्होंने डेवलप किया है। तो जाहिर है ये इमरान खान साहब के वो साथ चलने वाले करीबी साथी हैं। जब ये इमरान खान साहब से अलग होंगे तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो पब्लिक को नहीं पता, किसी दूसरी को पार्टी को नहीं पता। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े राज जो है वो तहरीक इंसाफ के दफन हैं। और ये सिर्फ अभी अलीम खान सामने आए हैं, अभी आप देखिएगा कि ओन चौधरी साहब भी फ्रंट फुट पे आएंगे, जंगीर तरीन भी आएंगे। और जब ये तीनों फ्रंट फुट पे आके इमरान खान साहब के खिलाफ खेलेंगे, इमरान खान साहब के उन राजों से पर्दा उठाएंगे, तो इमरान खान साहब का जो इमेज उन्होंने बिल्डअप किया था कि मैं ईमानदार हूँ, मैं करप्ट नहीं हूँ, तो वो देखते हैं कैसे जो है वो करची करची होता है। अब मामलात ये हैं कि उसके अलावा अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से इनके ऊपर, अलीम खान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है जी, ये अभी जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये बाहर से जो इसके पीछे हाथ मुलव्वस हैं, अमेरिका का जैसे कहा जा रहा है और अमरीकी सफ़ीर का जिक्र है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक फ़ोटो वायरल किया गया है जिसके अंदर अलीम खान जो है वो बैठे हुए हैं अमरीकी सफ़ीर के साथ। तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा है ये गद्दार है, एक गद्दार जो है वो बाहर के अमरीकी सफ़ीर के साथ बैठा हुआ है। ये मामला इनके पहले से चल रहे हैं अदम एतमाद के मामले से। तो अलीम खान ने कहा जी ये जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने इंकशाफ किया, ये जो मेरी मुलाकात हुई थी ये बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब का जो 300 कनाल का महल है उसके अंदर मेरी मुलाकात हुई थी। और जब ये मेरी मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर इमरान खान साहब भी मौजूद थे। अगर मैं गद्दार हूँ तो डेफिनेटली फिर जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो आपका पार्टी का चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का, फिर अगर मैं अगर गद्दार हूँ तो फिर डेफिनेटली वो भी गद्दार है। चूँकि ये जो मुलाकात हुई थी ये बनी गाला के अंदर हुई थी, इमरान खान साहब साथ थे, इमरान खान साहब को इस चीज़ का इल्म था। तो ये जो मुलाकात हुई थी उनके घर के ऊपर हुई थी। आप कैसे मुझ पर जो है वो ब्लेम कर सकते हैं कि ये हुआ है। अब चूँकि जैसे अभी इन्होंने अभी पेंडोरा बॉक्स खोला है, इस पेंडोरा बॉक्स को जो है अभी अभाव मिलेगी। और इसके बाद जो तहरीक इंसाफ के बाकी मुनर्रफ अरकान है, जो तहरीक इंसाफ के साथ जिन्होंने कुछ टाइम बिताया है, ज़ाहिर है उन्हें इन सारी चीज़ों का जो है वो इल्म है। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक पोल खोला है कि बुज़दार के होते हुए पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की नाक के नीचे से कैसे जो है वो करप्शन होती रही, कैसे लोगों को ट्रांसफ़र करने के भी पैसे लिए जाते रहे, कोई सीट फिल करने के भी पैसे लिए जाते। SP के लेवल का अलग रेट था, DC का अलग था, डिप्टी कमिश्नर का जो है वहाँ पर रेट अलग था कि कैसे कैसे इनके जो है किया जाता है। इन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि अगर कोई आपको शक है, 4 ब्यूरोक्रेट ने, 4 ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो आप उनसे इन्वेस्टिगेट करें, आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि किसने कितने पैसे देकर अपना तबादला करवाया, किसने क्या करवाया और ये पैसे कहाँ से कहाँ जाते रहे। ये टोटली इनके पास जो है वो रिकॉर्ड के साथ, ये सबूत के साथ कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो इनके शफात हैं इमरान खान साहब के लिए काफ़ी जो है वो दर्दनाक होने वाले हैं। चूँकि ये जब पब्लिक में जाएंगे तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को इसके ऊपर जो है वो खासी जो है वो खिफत भी होगी और इमरान खान साहब को परेशानी का जो है वो सामना करना पड़